साथ ही इस वीडियो में हम बात करेंगे लाडो प्रोत्साहन योजना छात्रवृत्ति फॉर्म कैसे भरे, यानी कि सभी सरकारी विद्यालय हो या निजी विद्यालय हो, उनको जो लाडो प्रोत्साहन योजना है इसके तहत जो बालिकाएं हैं उनके छात्रवृत्ति के फॉर्म फिल करने हैं तो किस प्रकार करने हैं, पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। साथ ही जो लाडो योजना इसकी पात्रता, दस्तावेज क्या क्या लगेंगे, कितनी राशि मिलेगी, इंचार्ज मैपिंग हो, कोई भी जानकारी लाडो प्रोत्साहन योजना की आपको इसमें मिलने वाली है। तो कंप्लीट पूरा वीडियो देखिए। साथ ही वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो कंप्लीट पूरा वीडियो देखिए। और आप हमारे चैनल पे नए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि इसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए साथियों, सबसे पहले तो आपको साला दर्पण ओपन करना है और जैसे आप साला दर्पण ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पर साला दर्पण का पेज इस प्रकार नजर आता है। यहाँ से आपको लॉगिन नहीं करना है और नीचे आपको चलना है। नीचे आप देखेंगे तो काफ़ी सारे चलते हुए पोर्टल आपको नजर आते हैं। देखिए इस प्रकार के पोर्टल आपको नजर आएंगे। यहाँ पर एक पोर्टल आपको नजर आएगा, देखिए HDBSP बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल, यानी कि जो लाडो योजना का फॉर्म फिल करना है या अन्य छात्रवृत्ति के फॉर्म फिल करने हैं वो HDBSP बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल से ही आपको करने होते हैं। इसी पर आपको क्लिक कर देना है और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका पोर्टल ओपन हो जाता है। यहाँ पर देखेंगे तो आपको एक ऑप्शन नजर आता है स्कूल ऑफिस लॉगिन का। देखिए स्कूल ऑफिस लॉगिन का, इसी ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे स्कूल ऑफिस इंचार्ज लॉगिन का ऑप्शन आपको मिल जाता है। यहाँ पर 3 ऑप्शन आपको नीचे मिलते हैं। देखिए गवर्नमेंट स्कूल ऑफिस के लिए ऑप्शन है, प्राइवेट स्कूल वालों के लिए ये ऑप्शन है और इंचार्ज के लिए ये ऑप्शन है। साथियों मैं बता दूं कि अगर आप गवर्नमेंट ऑफिस से लॉगिन करते हैं, स्कूल से ऑफिस से लॉगिन करते हैं तो यहाँ पर आप लाडो योजना की जानकारी तो ले सकते हैं लेकिन फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। इसी प्रकार जिनको प्राइवेट विद्यालय हैं और उनको लाडो योजना में फॉर्म फिल करने हैं तो वो यहाँ पर प्राइवेट स्कूल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से लॉगिन करेंगे और फॉर्म फिल करेंगे। इसका मैंने अलग से पूरा वीडियो बना रखा है कि प्राइवेट स्कूल वाले जो लाडो योजना में फॉर्म किस प्रकार भरे, उसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप पूरी जानकारी कर सकते हैं। अब देखिए जो गवर्नमेंट स्कूल हैं और उनको जो लाडो योजना में फॉर्म फिल करना है तो उनको इंचार्ज लॉगिन से जो है फिल करना होगा। देखिए इंचार्ज लॉगिन वाले ऑप्शन पर आपको टिक करना होगा। साथियों मैं यहाँ पर बता दूं कि इंचार्ज लॉगिन से आपको जब फॉर्म फिल करते हैं इससे पहले आपको साला दर्पण पर इंचार्ज की मैपिंग करनी होती है। इंचार्ज की मैपिंग कैसे करनी इसका मैंने अलग से पूरा वीडियो बना रखा है जिसमें पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो प्राई बटन पर लिंक मिल जाएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको लिंक दे दूँगा, वहाँ जाकर पूरी जानकारी कर सकते हैं कि इंचार्ज लॉगिन जो है इंचार्ज मैपिंग आपको कैसे करनी है। अब देखिए यहाँ पर इंचार्ज पर आपने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर डिटेल आपको फिल करनी है। यहाँ पर आपको स्टाफ ID साला दर्पण, यानी कि जिसको इंचार्ज बनाया है उसकी स्टाफ ID यानी कि स्टाफ लॉगिन ID यहाँ पर फिल करनी है। इसके बाद नीचे आप चलेंगे तो यूजर नेम साला दर्पण PSP स्कूल ऑफिस, तो यहाँ पर यूजर नेम लिखना है। यहाँ पर यूजर नेम में आपको साला दर्पण स्कूल लॉगिन की ID लिखनी है। देखिए यहाँ पर इंटर स्कूल ऑफिस लॉगिन ID वो यहाँ पर फिल करनी है। इसके बाद देखिए यहाँ पर पासवर्ड फिल करने हैं, तो पासवर्ड आपको जिस कार्मिक के आपने यहाँ पर इंचार्ज बना रखा है उसकी स्टाफ ID फिल करी है उसके ही पासवर्ड आपको यहाँ पर फिल करने हैं, यानी कि स्टाफ लॉगिन के पासवर्ड आपको यहाँ पर फिल करने हैं। तो इस प्रकार सारी डिटेल फिल कर लेंगे और कैप्चा यहाँ पर फिल कर लेंगे। इसके बाद आपको लॉगिन करना है। देखिए मैं डिटेल फिल कर लेता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर पूरी डिटेल फिल कर दी है। अब आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। तो देखिए जैसे आपने लॉगिन पर क्लिक किया तो यहाँ पर अब आपके सामने HDBSP बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल है ओपन हो जाता है। इसमें देखेंगे तो आपको लॉगिन ID और स्कूल इंचार्ज नज़र आ जाता है। यहाँ पर देखेंगे तो जो रोल है वो स्कूल इंचार्ज यानी कि स्कूल के इंचार्ज से आपने लॉगिन किया है। इसके बाद नीचे चलेंगे तो आपको देखिए यहाँ पर अदर स्कीम्स है, लाडो योजना है, स्कॉलरशिप पोस्ट मैट्रिक है, यानी कि जिसको प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के फॉर्म फिल करने हैं वो यहाँ से करेंगे। इसके लिए भी मैपिंग होती है, जिसकी मैपिंग होगी वो यहाँ से ओपन भी कर सकता है। अभी देखिए हमने जो लाडो स्कीम इंचार्ज से किया है लॉगिन, तो यहाँ पर देखिए लाडो योजना का आपको ऑप्शन मिल जाता है, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए जैसे आपने क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए यदि पिछले वर्ष किसी भी विद्यार्थी की लाडो एप्लीकेशन पेंडिंग रह गई थी, कृपया उसकी एप्लीकेशन वर्तमान 25-26 सत्र में भरे, यानी कि यहाँ पर जिसकी भी बालिका की लाडो एप्लीकेशन पिछले सत्रों में पेंडिंग रह गई थी और अगर आप उनको अभी भरना चाहते हैं तो जो वर्तमान सत्र 25-26 चल रहा है इसमें जाकर आप भर सकते हैं। इसके लिए आप देखिए यहाँ पर सेशन चुनेंगे। देखिए यहाँ पर सारे सेशन दे रखे 21, 22, 23, 24, 24, 25, 25-26। हम यहाँ पर 25-26 की बात करेंगे क्योंकि 25-26 में आप सभी सेक्शन जो भी सेशन है और उनकी लाडो एप्लीकेशन है सबको भर सकते हैं। इसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए लाडो योजना 25-26 पोर्टल आपके सामने ओपन हो जाता है। देखिए अभी गवर्नमेंट से हम कर रहे हैं मुख्यमंत्री लाडो योजना विज्ञप्ति, अगर आप देखने हैं तो यहाँ से देख सकते हैं और इन सबके मैंने अलग अलग वीडियो भी बना रखे हैं। सबके मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा, जहाँ जाकर आप पूरी जानकारी भी कर सकते हैं। तो ये डैशबोर्ड है यहाँ पर इस प्रकार। यहाँ पर देखिए 3 लाइन पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए स्कूल इंचार्ज फिर से आपको नजर आएगा। यहाँ पर नीचे आप चलेंगे तो देखिए यहाँ पर डैशबोर्ड जो कि मैंने अभी आपको बताया है। यहाँ पर
देखिए स्टूडेंट फॉर्म में रिजेक्ट एप्लीसेंट यानी कि जो रिजेक्ट फॉर्म हो जाते हैं वो यहाँ पर नजर आते हैं। स्टेटस रिपोर्ट यहाँ से चेक कर सकते हैं। PCTS डिटेल यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी वगैरह आपको देखने तो यहाँ से कर सकते हैं। व्यू जनादार डिटेल्स इंफॉर्मेशन अगर आपको चेक करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। जो मुख्य कार्य हैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने बच्चों के, तो देखिए स्टूडेंट फॉर्म का ऑप्शन आपको मिल जाता है। ये ऑप्शन आपको इंचार्ज लॉगिन पे ही मिलेगा। जैसा कि मैंने आपको आगे ही बताया था कि आप स्कूल ऑफिस लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन आपको स्टूडेंट फॉर्म नहीं मिलेगा। ये सिर्फ इंचार्ज की लॉगिन पर मिलता है, या जो प्राइवेट स्कूल वाले हैं तो उनके PSP पोर्टल से जब वो लॉगिन करते हैं तो उनको मिलता है। इनका भी मैंने अलग से वीडियो बना रखा है। तो देखिए स्टूडेंट फॉर्म वाले ऑप्शन पर ही आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए साथियों, जैसे आपने क्लिक किया तो यहाँ पर अब आपके सामने लाडू योजना 25-26 का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर नोट दे रखा है, देखिए टू इंक्रीज गर्ल्स बर्थ एंड इम्प्रूव दियर हेल्थ एजुकेशन लाइफ इम्प्रूवमेंट पोस्ट बर्थ दिस स्कीम्स वाज स्टार्टेड इन 16-17 फाइनेंशियल ईयर अंडर विच ऑल द गर्ल्स बोर्न ऑन आफ्टर 1 जून 2000 विल बी एलिजिबल फॉर द स्कीम्स। यानी कि वो ऐसी बालिकाएं जो 1 जून 2016 के बाद जन्मी हैं, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 16-17 से ही इसको लागू किया गया है। तो ऐसी सभी बालिकाएं जो 1 जून 2016 से उनका जन्म हुआ है और सभी बालिका इस स्कीम के लिए पात्र हैं। इसके लिए देखिए साथियों, आप जब लाडू योजना का फॉर्म फिल करने आते हैं, इससे पहले स्टूडेंट का जो डिटेल एंट्री प्रपत्र 9 है, विद्यार्थी विवरण प्रविष्टि प्रपत्र 9, इसको कंप्लीट फिल कर ले। अगर आप इसको खाली छोड़ देते, इसको सही से फिल नहीं करते, तो आप लाडू योजना का फॉर्म है और इसमें कुछ भी डिटेल्स रह जाती हैं तो ये आपकी गलती होगी। तो सबसे पहले स्टूडेंट का प्रपत्र 9 कंप्लीट कर ले, उसके बाद ही आपको लाडू योजना का फॉर्म फिल करना है। ये प्रपत्र 9 आपको कैसे फिल करना है तो उसका भी मैंने अलग से वीडियो बना रखा है। जो मैंने इंचार्ज लॉगिन वाला वीडियो आपको सजेस्ट किया था, वही वीडियो आप जो है प्रपत्र 9 के लिए देख सकते हैं। उसका आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। इसके बाद आप नीचे चलते हैं तो यहाँ पर देखिए क्लिक ऑन फिंगर्स जो टू व्यू डिटेल्स, यानी कि यहाँ पर अब आपको सारी डिटेल्स नज़र आ जाएगी। यहाँ पर देखिए क्लास नज़र आ जाएगी, कौन सी क्लास में कौन सी एलिजिबल बालिकाएं हैं एज पर DOB, यानी कि जो DOB हैं 1 जून 2016 उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जितनी भी पात्र बालिकाएं हैं उन सबकी संख्या आपको नजर आ जाएगी। क्लास वार आप देख सकते हैं कि कौन सी क्लास में कौन सी बालिकाएं पात्र है और किनका आपको फॉर्म फिल किया है, किनका नहीं किया है, सारी डिटेल्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए टोटल गर्ल्स अप्लाइड अगर किया है तो यहाँ पर नजर आएगी। टोटल गर्ल्स PCTS कन्फर्म्ड हो चुका है तो उनकी डिटेल यहाँ पर नजर आएगी। टोटल गर्ल्स लॉक्ड बाय स्कूल के द्वारा लॉक गर्ल्स ये डिटेल यहाँ पर नजर आएगी। लॉक्ड बाय PO के द्वारा भी लॉक किया जाता है तो वो गर्ल्स यहाँ पर नजर आएगी। अगर PO रिजेक्ट करते हैं तो वो यहाँ पर नजर आएगी। और अगर DO से रिजेक्ट होता है, क्योंकि PO के पास जो फॉर्म है वो DO के पास जाता है और वो रिजेक्ट होता है या पास होता है तो सारी डिटेल्स भी आपको यहाँ पर नजर आएगी। रिजेक्ट होने पर ही आपको नजर आएगी, पास होने पर नजर नहीं आएगी। तो ये सारी डिटेल यहाँ चेक कर सकते हैं। अब देखिए साथियों, मैं यहाँ पर एक जानकारी आपको बता देता हूँ कि देखिए आप जब फॉर्म फिल करेंगे, अब मैंने आपको बताया था कि 25-26 में आप सभी जो पुराने सत्र के अगर पेंडिंग है तो वो यहाँ पर फिल कर सकते हैं। देखिए सबके ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए बालिका दूसरी में चली गई है और आपने फॉर्म नहीं भरा था तो अब भर सकते हैं। तीसरी में चली गई है और पहले आपने फॉर्म नहीं भरा था तो अब भर सकते हैं। इसी प्रकार चौथी 5वीं में भी चली गई है और पहले आपने फॉर्म नहीं भरा था तो आप फॉर्म भर सकते हैं। बस यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि 24-25 से सत्र 24-25 से जब से लाडू स्कीम चली है तो इसमें 2 संतान की बाध्यता हटा दी गई है। पहले 2 जीवित संतान की बाध्यता राष्ट्रीय योजना में थी। राष्ट्रीय योजना में 2 बच्चे होने पर ही लाडू योजना में आप राष्ट्रीय योजना में फॉर्म फिल कर सकते थे, लेकिन लाडू स्कीम में ये ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। बच्चे अगर माता के 3, 4, 5 संतान भी हैं तो भी आप यहाँ पर लाडू स्कीम में फॉर्म भर सकते हैं। तो ये 24-25 सत्र से 24-25 अभी 25-26 चल रहा है। आगे की क्या स्थिति रहेगी, जैसी भी स्थिति रहेगी मैं आपको लगातार अपडेट करता रहता हूँ। तो यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि 24-25 से आपको 2 संतान की बाध्यता नहीं है। आप सभी बालिकाओं का यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। उससे पहले अगर कि बच्चे कोई बालिका हैं और उसके 2 संतान की बाध्यता है तो वो आप देख लें। अब देखिए यहाँ पर जिस कहीं भी क्लास में आपको फॉर्म फिल करना है उस क्लास पर टिक कर देंगे। जैसे कि मान लीजिए पहले क्या ही नए बच्चे आए हैं उन सबके आपको फॉर्म फिल करने हैं तो देखिए इनकी जो संख्या इसी पर आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए जैसे आपने क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए टोटल एलिजिबल गर्ल्स जिनका नेम है, फादर नेम है, मदर नेम है, SR नंबर है, क्लास है, DOB ऑफ बर्थ है, स्टेटस अभी देखिए आपको पेंडिंग नज़र आ रहा है। एप्लीकेशन एक्शन में अभी व्यू अनफिल का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है। यानी कि जो यहाँ पर अभी हमने पहली क्लास की खोले हैं तो स्टेटस आप चेक करेंगे तो देखिए अभी पेंडिंग है। DOB की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि 1 जून 2016 के बाद की बच्चे जिन्होंने जन्म लिया है वही इसमें पात्र हैं। अब आपको इनका फॉर्म फिल करना है तो देखिए अभी एप्लीकेशन स्टेटस में कुछ नज़र नहीं आ रहा है। एप्लीकेशन एक्शन में आपको व्यू एंड फिल का ऑप्शन नजर आ रहा है। यहाँ पर आपको क्लिक करना है, यानी कि आपको जो फॉर्म फिल करना है इसी ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
तो देखिए साथियों, जैसे आपने क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट फॉर स्टेज 3, यानी कि ये स्टेज 3 है, यानी कि स्टेज 1 और स्टेज 2 की राशि जो है हॉस्पिटल के द्वारा दी जाती हैं, जो आपको मिलना जरूरी है। उसके बाद ही आप यहाँ पर स्टेज 3 की जो है छात्रवृत्ति ले सकते हैं। यानी कि स्टेज 3 की छात्रवृत्ति आपको तभी मिलेगी जब आपने पहली और दूसरी इंस्टॉलमेंट ले ली है, और उसके बाद ही आपको तीसरी मिलेगी। साथियों मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि अगर आपको पहली दूसरी जो इंस्टॉलमेंट पेंडिंग है, तो आप हॉस्पिटल में आंगनबाड़ी से जो आशा सहयोगिनी है, कार्यकर्ता हैं, उनसे संपर्क करके आपकी जो भी पहली दूसरी की पेंडिंग है उसके माध्यम से हॉस्पिटल से आप उसको करवा लें। उसके बाद ही स्टेज 3 का फॉर्म आप यहाँ पर फिल करवा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एप्लीकेंट बेसिक इंफॉर्मेशन, यानी कि जो भी बालिका है उसकी यहाँ पर बेसिक डिटेल आपको नजर आएगी। नेम, मदर नेम, ऐसा नंबर, फादर नेम, इनको मिला ले, इनको सही कर ले। अगर गलती वगैरह है तो क्लास सेक्शन वगैरह देख लें। अब यहाँ पर देखिए PCTS ID, अभी देखिए नोट अपडेटेड येट, यानी कि यहाँ पर अभी PCTS ID अपडेट नहीं है। इसको भी अपडेट कैसे करेंगे पूरी जानकारी आपको आगे मिलेगी। देखिए नोट अपडेटेड येट नजर आ रहा है। उसके बाद नीचे चलेंगे तो देखिए DOB है, कास्ट रिलीजन है, मोबाइल नंबर है, डेट ऑफ एडमिशन है, वो सारी डिटेल्स आपकी स्टूडेंट को यहाँ पर नजर आ जाएगी। देखिए स्टूडेंट ऑथेंटिकेशन जन आधार ID, देखिए अभी आपने स्टूडेंट का जन आधार ऑथेंटिकेशन नहीं किया है तो यहाँ पर देखिए आपको खाली का ऑप्शन नजर आ रहा है। यानी कि आपको सबसे पहले तो स्टूडेंट का जन आधार और आधार ऑथेंटिकेशन करना है। ये कहाँ से करना है, कैसे करना है, इसका मैंने अलग से पूरा वीडियो बना रखा है। मैं यहाँ पर बता दूँ कि जब आप लाडो योजना का फॉर्म फिल करने आ रहे हैं उससे पहले स्टूडेंट का आधार जन आधार ऑथेंटिकेशन कर ले, इसके बिना आपको लाडो योजना में जो है लाभ नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले तो आपको बच्चे का आधार जन आधार ऑथेंटिकेशन कर लेना, स्टाफ लॉगिन से करना है। इसका भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ऊपर आई बटन पे भी लिंक दे दूंगा, जहां जाकर आप पूरी ऑथेंटिकेशन प्रक्रिया समझ सकते हैं। उसके बाद देखिए साथियों नीचे चलेंगे तो यहाँ पर देखिए PCTS डिटेल्स, यानी कि प्रेगनेंसी, चाइल्ड टेकिंग और हेल्थ सर्विस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए जो PCTS हैं, अब यहाँ पर देखिए मदर PCTS ID एग्जाम्पल, यानी कि जो माता का PCTS ID है ये ममता कार्ड में होती है। ममता कार्ड में सभी जो है माताओं की PCTS ID लिखी होती हैं, वो ID इस प्रकार होगी। देखिए ये ID है। अब देखिए चाइल्ड PCTS ID एग्जाम्पल, यानी कि ये तो माता की है, लेकिन चाइल्ड की PCTS ID क्या होगी, तो जो माता की ID है उसके पीछे आपको 01, 02 ऐसे करके जोड़ना होता है। 01 का मतलब ये है कि उस माँ का पहली संतान है तो 01 लगेगा, उस माँ की दूसरी संतान है तो 02 लगेगा, अगर उस माँ की तीसरी संतान है तो 03, और अगर चौथी संतान है तो 04 लगेगा। तो इस प्रकार ये गाड़ी आगे बढ़ती जाएगी। देखिए प्लीज इंश्योर एड चाइल्ड ID आफ्टर मदर PCTS ID, जैसे कि देखिए 01, 02 etc डिपेंडेड ऑन चाइल्ड्स नंबर ऑफ फैमिली, यानी कि जो फैमिली के चाइल्ड नंबर हैं, डिपेंडेंट जितने भी चाइल्ड हैं, 01, 02, 03 ऐसे करते हुए आप जोड़ते जाएंगे। तो मदर की PCTS ID तो ममता कार्ड में आप देख लेंगे, और चाइल्ड की PCTS ID ममता जो मदर की ID है उसमें आप उनकी संख्या लगा देंगे। अगर पहला बच्चा है तो 01, दूसरा है तो 02, इस प्रकार गाड़ी बढ़ती जाएगी। अब साथियों 2 की बाध्यता नहीं है तो 03, 04 भी हो सकते हैं, तो जो भी स्थिति है वो आप देख लेंगे। इसके बाद आप नीचे चलेंगे तो देखिए टू प्रोसेस फर्दर वेरीफाई यूर डाटा विद PCTS, देखिए यहाँ पर PCTS डाटा वेरीफाई करने के लिए आप 2 ऑप्शन मिलते हैं। इंटर चाइल्ड PCTS ID, जो अगर आपके पास बच्चे की सीधी PCTS ID है जो कि ममता कार्ड में होती हैं, वो सीधा आप निकाल लेंगे, देखिए, और उसको यहाँ पर फिल करेंगे और गेट डाटा और PCTS कर लेंगे। मान लीजिए आपके पास बच्चे की PCTS ID नहीं है तो देखिए गेट PCTS ID वाला ऑप्शन आपको मिल जाता है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, देखिए जैसे आपने क्लिक किया तो यहाँ पर भी आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं कैसे प्राप्त कर सकते हैं। देखिए बाय मदर्स जनाधार, यानी कि मम्मी के जनाधार से, मम्मी के आधार से, देखिए मदर्स मोबाइल, यानी कि माता के मोबाइल नंबर से, बाय बैंक अकाउंट नंबर से, यानी कि बैंक अकाउंट के नंबर से भी आप PCTS ID पता कर सकते हैं। यानी कि 4 ऑप्शन दे रखे हैं, किसी से भी आप PCTS ID पता कर सकते हैं। अगर आपके पास PCTS ID नहीं है, अगर ममता कार्ड खो चुका है तो आपको कैसे पता करना है। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए आप मदर्स जनाधार पर टिक करते हैं, देखिए यहाँ पर जैसे आपने मदर्स के जनाधार पर टिक किया तो यहाँ पर देखिए इंटर मदर्स जनाधार, यहाँ पर माता का जो जनाधार है वो नंबर यहाँ पर फिल करेंगे। इंटर DOB, यानी कि बच्चे की यहाँ पर DOB फिल करनी है, यहाँ पर माता की नहीं करनी है। देखिए इंटर चाइल्ड DOB, यानी कि बच्चे की DOB आपको फिल करनी है और यहाँ से डाटा प्राप्त कर लेंगे। यानी कि जनाधार से आप डाटा प्राप्त कर सकते हैं, मदर के आधार से भी कर सकते हैं। देखिए मदर के आधार पर टिक करेंगे, देखिए मदर के आधार पर आपने टिक किया तो यहाँ पर मदर्स आधार आप फिल करेंगे, यहाँ पर चाइल्ड की ही DOB आपको फिल करनी है, तो इससे भी आप प्राप्त कर सकते हैं और गेट डाटा कर सकते हैं। देखिए अगर मोबाइल नंबर से करना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर अगर अपडेट होंगे तो यहाँ पर इंटर मोबाइल करेंगे, इंटर DOB वही चाइल्ड की करेंगे और गेट डाटा फॉर PCTS करेंगे।
देखिए साथियों, यहाँ पर बाय बैंक अकाउंट से भी, नंबर से भी कर सकते हैं, क्योंकि जब माता ने पेमेंट लिया होगा फर्स्ट और सेकंड इंस्टॉलमेंट तो बैंक अकाउंट में लिया होगा, जनाधार में जरूर अपडेट होगा, तो वो अकाउंट नंबर भी आप यहाँ पर फिल करेंगे। देखिए बैंक अकाउंट नंबर और इंटर DOB चाइल्ड की फिल करेंगे तो इससे भी आपको डाटा मिल जाएगा। साथियों, मैंने इसलिए बताया है कि आपके कोई भी अगर ऐसी छोटी मोटी दिक्कत आती है तो आप इस प्रकार कर सकते हैं। मैं चाहता तो सीधा यहाँ पर ऊपर PCTS ID फिल करके ही आपको सारी डिटेल करवा देता, जैसे कि इस पर क्लिक किया और यहाँ पर आपको जो PCTS कार्ड भरा और यहाँ से डाटा प्राप्त कर लेते, लेकिन मैं चाहता था कि आपको पूरी जानकारी यहाँ पर मिल जाए। तो देखिए साथियों, मैंने यहाँ पर मम्मी का जनाधार फिल कर दिया है और यहाँ पर बच्चे की DOB फिल कर दी है। अब आपको गेट डाटा फॉर PCTS पर क्लिक कर देना है। तो देखिए जैसे आपने क्लिक किया तो PCTS रिकॉर्ड फाउंड, आपको ओके पर क्लिक कर देना है। अब देखिए साथियों, जैसे आपने क्लिक किया तो यहाँ पर अब आपके सामने देखिए क्लिक हियर टू नाउ जनाधार डिटेल, यानी कि जनाधार डिटेल देखने के लिए आप यहाँ से क्लिक करेंगे, जनाधार नंबर डाल के डिटेल चेक कर सकते हैं, लेकिन अपने को जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि अपने पास जनाधार नंबर है। अब देखिए यहाँ पर व्यू जनाधार फैमिली, देखिए जो जनाधार में फैमिली है उसको आप यहाँ से व्यू कर सकते हैं। इसके लिए आपको व्यू जनाधार फैमिली पर क्लिक कर देना है। या साथियों, आपको अगर व्यू फैमिली नहीं करना है तो सीधे अगर बच्चे की जनाधार मेंबर ID आपके पास है तो वो यहाँ पर फिल करेंगे और कंफर्म PCTS इन ऑथेंटिकेशन जनाधार पर आपको क्लिक कर देना है। लेकिन मान लीजिए अगर आपके पास मेंबर ID नहीं है तो आप फैमिली जो है व्यू करेंगे। देखिए इसी ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। देखिए जैसे आपने फैमिली व्यू पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए जनाधार परिवार की जानकारी, ऊपर दर्ज जनाधार संख्या के आधार पर नीचे दिखाया गया डेटा केवल सांकेतिक है और उसके आधार पर कोई बदलाव या संशोधन नहीं किया जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो पूरे फैमिली के जनाधार नंबर इधर नजर आ जाएंगे, उनके जनाधार मेंबर ID, नेम, जेंडर, फादर मदर नेम और भी DOB रिलेशन वगैरह सारी यहाँ पर आपको नजर आ जाएगी। देख सकते हैं जो बालिकाएं हैं उसकी भी डिटेल्स आपको यहाँ पर नजर आ जाएगी, उसका भी आप यहाँ से जो मेंबर ID है उसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे और वहाँ पर ऊपर आपको फिल करना होगा। देखिए मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो देखिए मैंने वहाँ पर जो जनाधार की मेंबर ID थी विद्यार्थी की वो यहाँ पर कॉपी करके यहाँ पर फिल कर दी हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है जनाधार ID और मेंबर ID दोनों फिल हो चुके हैं। अब आपको नीचे चलना है। देखिए नीचे आपको ऑप्शन मिलता है कंफर्म PCTS एंड ऑथेंटिकेशन जनाधार, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। देखिए साथियों, ये मैन्युअली फिल करने के लिए बोल रहा है कि डिटेल्स एज ऑन जनाधार पोर्टल, यानी कि मैन्युअली आप उसको वेरीफाई कीजिए। तो इस प्रकार ये बता रहा है। यहाँ पर देखेंगे तो आपको बता रहा है कि कृपया ध्यान दें, जनाधार ऑटोमेटिकली ऑथेंटिकेशन फेल होने पर लाडो प्रभारी प्रधानाध्यापक निदेशालय के निर्देशानुसार मैन्युअली ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं, यानी कि आप जो है साला धर्म स्टाफ लॉगिन से मैन्युअली इसको कर सकते हैं। और देखिए इनमें भिन्न होने पर ऑथेंटिकेशन हाँ नहीं करें, नाम स्पेलिंग मिस्टेक है परंतु उच्चारण समान है तो हाँ किया जा सकता है। तो इस प्रकार मैन्युअली आपको करने के लिए ऑथेंटिकेशन करने के लिए बोल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप कंफर्म PCTS एंड ऑथेंटिकेशन जनाधार मैन्युअली पर आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए जैसे आपने क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली अब आपको बता रहा है, यानी कि इसका रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली हो चुका है। इसको ओके आप कर दें। इसके बाद देखिए आपका जो रिकॉर्ड सक्सेसफुली हो चुका है तो यहाँ पर देखिए पहले PCTS ID देखिए जो नहीं आ रही थी, यहाँ पर अब आपको बोलता था कि अपडेट येट, नॉट अपडेट येट, यानी कि आपके यहाँ पर PCTS ID अपडेट नहीं है। अब देखिए जैसे आपने अपडेट किया तो यहाँ पर PCTS ID अब आपको नजर आ रही है। देखिए यहाँ पर PCTS ID में 01 भी लगा हुआ है कि पहला बच्चा है तो 01 लगा हुआ है, यानी कि आपकी PCTS ID अपडेट हो चुकी है। नीचे चलेंगे तो आपको यहाँ पर देखिए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको कब मिली थी, सेकंड कब मिली थी, इसकी डिटेल्स भी अब आपको यहाँ पर बता रहा है। इसके बाद नीचे आपको चलना है तो देखिए आधार जनाधार इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर फिल करनी है। अभी देखिए आधार स्टेटस में यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक यस का ऑप्शन मिल रहा है और यहाँ पर देखेंगे तो पेंडिंग अभी बता रहा है। अब यहाँ पर आपको जो डिटेल्स फिल करनी है, जैसे कि देखिए यहाँ पर आधार स्टेटस, तो आधार स्टेटस अगर आपके पास आधार अवेलेबल है बच्चे का तो देखिए यहाँ पर आधार नंबर आपको फिल करने हैं, जो जिस भी बालिका का आप कर रहे हैं तो उसका आधार यहाँ पर फिल करेंगे। अगर मान लीजिए आपके पास आधार नहीं है तो आपको नो पर टिक कर देना। जैसे आप नो पर टिक करेंगे, देखिए जैसे आपने नो पर टिक किया तो यहाँ पर आधार नंबर का ऑप्शन है जो है बंद हो चुका है, लेकिन आपको अगर आपके पास आधार है तो आपको आधार यहाँ पर अपडेट कर लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर स्टूडेंट के आधार नंबर फिल कर दिए हैं। इसके बाद आपको नीचे चलना है और नीचे आपको ऑप्शन मिलता है देखिए इज पेरेंट्स अलाइव, यानी कि जो माता पिता हैं वो जिंदा हैं या नहीं है। तो यहाँ पर जो भी स्थिति यस नो वो आप कर देंगे, जैसे कि मान लीजिए हैं तो यहाँ पर यस आपको कर देना है। इसके बाद देखिए आपको एड्रेस फिल कर देना है, जहाँ पर भी बच्चा है बच्चे की जगह है उसका यहाँ पर एड्रेस आप फिल कर देंगे। इसके बाद देखिए नीचे आपको जनाधार नंबर हैं वो यहाँ पर मिल जाएंगे जो कि आपने यहाँ पर अपडेट किए थे। व्यू जनाधार फैमिली फिर से करना चाहे तो यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन करने की आवश्यकता नहीं है, आपने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद देखिए साथियों इंपॉर्टेंट है वो बैंक इंफॉर्मेशन है। देखिए अभी यहाँ पर पेंडिंग बता रहा है। इसके बाद देखिए यहाँ पर यदि नीचे दिखाए गए बैंक विवरण जनाधार के अनुसार अपडेट नहीं है तो जनाधार से बैंक विवरण फिर से प्राप्त करने के लिए हाँ नहीं का विकल्प का उपयोग करें और आवेदन में बैंक विवरण अपडेट करने के लिए एप्लीकेशन को फिर से अपडेट करें। अब देखिए यहाँ पर नीचे आप चलेंगे तो देखिए यहाँ पर डू यू वांट टू गेट डिटेल्स फ्रॉम जनाधार ID और जनाधार मेंबर ID स्टूडेंट, यानी कि यहाँ पर आपको जनाधार डिटेल प्राप्त करनी है। तो देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन आपको मिलता है। पहला ऑप्शन मिलता है यस स्टूडेंट
और दूसरा मिलता है नो फैमिली हेड, यानी कि अगर मान लीजिए स्टूडेंट का बैंक अकाउंट है तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट की जो डिटेल्स है इस पर क्लिक करेंगे और स्टूडेंट का बैंक डिटेल आप प्राप्त कर लेंगे। देखिए जैसे कि मान लीजिए मैं आपको करके भी बता देता हूँ। देखिए जैसे आप यस पर क्लिक करेंगे तो देखिए जैसे आपने यस पर क्लिक किया तो यहाँ पर स्टूडेंट की जो बैंक के डिटेल हैं देखिए वो यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर अभी देखिए ऑप्शन खाली आ रहे हैं देखिए इस प्रकार। और मान लीजिए यहाँ पर स्टूडेंट का बैंक अकाउंट नहीं है तो फैमिली हेड जो जनाधार में ऐड हैं जैसे कि मम्मी है या दादी हैं, किसी का भी हो सकता है, तो उसके अकाउंट नंबर आ जाएंगे। तो इसके लिए आपको देखिए इसी ऑप्शन पर टिक कर देना है। अब देखिए साथियों जैसे आपने यहाँ पर टिक किया और यहाँ पर देखिए अकाउंट होल्डर की डिटेल्स आ चुकी हैं। देखिए मम्मी का जो भी नाम है यानी कि जिसका भी जनाधार में अकाउंट अपडेट है उसका नाम आ चुका है। अकाउंट टाइप देखिए फैमिली हेड बता रखा है क्योंकि फैमिली हेड पे ही आपने टिक किया था। इसके बाद IFSC कोड अकाउंट नंबर आपको नजर आ जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे तो डिटेल्स में आप जो बैंक नेम है वो नजर आ जाएगा, बैंक के ब्रांच नेम नजर आ जाएगा। इस प्रकार चेक सकते हैं आप, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। अगर आपको इसमें कोई भी चेंजेस वगैरह करना है तो जनाधार में करना होगा। जनाधार में बैंक डिटेल जो अपडेट हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर डाटा लिया गया है, यहाँ से डाटा ऑटोमेटिक फेच किया गया है, तो इस प्रकार ये होगा। तो इस प्रकार आपको बैंक डिटेल वगैरह अपडेट कर लेनी है। इसके बाद देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अभी देखिए पेंडिंग बता रखा है। अब देखिए यहाँ पर निम्न दस्तावेज की जांच कर ली गई है और लाडू योजना के आधार पर आवेदन सही है। यहाँ पर देखिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो है लेने हैं बच्चे से, तो देखिए PCTS कार्ड कॉपी आपको ले लेनी है। इसके बाद देखिए चाइल्ड लिविंग नॉट मोर देन 2 चाइल्ड सर्टिफिकेट, यानी कि ये पहले था, यानी कि जो पहले 2 बच्चों के जीवित संतान का बाध्यता थी अब वो नहीं है, तो इस सर्टिफिकेट को लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। यानी कि 2 से अधिक का पहले हम सर्टिफिकेट लेते थे कि 2 से अधिक संतान नहीं है, तो अब आपको ये लेने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि लाडू योजना में इससे जो है चीज़ को हटा दिया गया है। इसके बाद जनाधार तो आपको लेना कंपलसरी है, इसके बिना आपको छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। इसके बाद देखिए पेरेंट्स डेड अलाइव सर्टिफिकेट भी आपको ले लेना है, यानी कि माता पिता के जीवित होने का प्रमाण पत्र भी आपको लेना है। ये डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर अपने विद्यालय में रख लेने हैं और साला दर्पण पर वगैरह पर भी आपको ये अपडेट कर लेने हैं सारी चीज़ें। इसके बाद देखिए अपलोड PCTS कार्ड कॉपी, यानी कि आपको यहाँ पर PCTS की कार्ड की कॉपी यहाँ पर अपलोड करनी है। उसकी फाइल साइज देखिए तो मैक्सिमम 300 KB, यानी कि अधिकतम 300 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो उसको यहाँ से चूज करेंगे और अपलोड करना होगा। देखिए मैं यहाँ पर एक बार फाइल अपलोड कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो चेक बॉक्स है उन पर टिक कर देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको जो PCTS कार्ड है मैंने यहाँ पर अपलोड कर दिया है। देखिए PCTS कार्ड जो भी बालिका का नाम है वो आप यहाँ पर इसका नाम दे सकते हैं, फाइल का मैंने यहाँ पर अपलोड कर दिए हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर प्रमाणित किया जाता है कि जो भी है फलाना फलाना जो उसका नाम आ जाएगा। और देखिए यहाँ पर 2 संतान संबंधी 100 घोषणा प्रमाण पत्र साला दर्पण पोर्टल पर अपडेट किया दिया गया है। तो साथियों पहले 2 संतान की बाध्यता थी, अब नहीं है, तो उसकी आपको यहाँ पर साला दर्पण पोर्टल पर अपडेट करने की आवश्यकता नहीं है। और इसके बाद देखिए यहाँ पर तृतीय किस्त जो है आपको स्वीकृति दी जाती है, तो यहाँ से आप सेव एप्लीकेशन पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर प्लीज सेलेक्ट चेक बॉक्स PCTS कार्ड कॉपी चाइल्ड लिविंग एंड जनाधार, यानी कि सभी चेक बॉक्स पर आपको टिक करना होगा। इस प्रकार एरर बता रहा है, तो यहाँ पर मैं देखिए आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर जितने भी चेक बॉक्स है उन सब पर आपको टिक कर देना है और कार्ड की कॉपी आपको लगा देनी है। इसके बाद आपको सेव एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो आपके प्रॉब्लम आ रही थी चेक बॉक्स की वो हट जाएगी और देखिए एप्लीकेशन सेव्ड, लास्ट सेव्ड देखिए डेट यहाँ पर बता देगा, यानी कि आपकी एप्लीकेशन सेव हो चुकी है। आपको यहाँ से ओके कर देना है। अब देखिए साथियों जैसे आपने सेव कर लिया है तो देखिए यहाँ पर व्यू अटैचमेंट अब आपको बता रहा है। पहले यहाँ पर जो है फाइल आपको बता रहा था, जैसे आपने सेव किया तो व्यू अटैचमेंट का ऑप्शन आपको यहाँ पर बता रहा है। अब साथियों आपको करना क्या है, यहाँ से इसको क्लोज कर देना है। अगर आप व्यू अटैचमेंट देखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि जो PCTS कॉपी आपने लगाई है वो सही लगाई है या नहीं है। तो देखिए एक बार मैं इसको भी आपको देख के बता देता हूँ क्योंकि चेक करने में अपने कोई दिक्कत नहीं है, तो चेक आप कर लें। देखिए ममता कार्ड की मैंने कॉपी लगाई है तो ये यहाँ पर आपको बता देगा। अब देखिए आपने चेक कर लिया है तो यहाँ से प्रिंट लेकर भी आप चेक करना चाहे तो चेक कर सकते हैं। अभी मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और इसके बाद आपको मेन फ्रंट पर चलना है। देखिए अब देखिए यहाँ पर मेन फ्रंट पे आप आते हैं तो देखिए आपको नजर आ जाएगा टोटल गर्ल्स अप्लाइड, यानी कि आपको गर्ल्स अप्लाइड में बता देगा। टोटल PCTS कंफर्म्ड में आपको एक संख्या यहाँ पर बता रहा है। अब देखिए आपको उसको लॉक वगैरह करना है तो देखिए फिर से उसी संख्या पर क्लिक कर देना है जिस भी क्लास में आपने क्लिक किया था। तो देखिए मैंने फिर से ओपन कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर पहले पेंडिंग बता रहा था, अब यहाँ पर देखिए फील्ड बट नॉट लॉक्ड 25-26, यानी कि यहाँ पर आपने फील्ड तो किया है लेकिन अभी लॉक्ड नहीं किया है। इसके लिए देखिए यहाँ पर पहले व्यू एंड फिल के ऑप्शन ही आपको मिल रहे थे, अब देखिए यहाँ पर लॉक का ऑप्शन भी आपको मिल गया है। यहाँ पर देखेंगे तो अप्लाइड इन सेशन 25-26 लॉक पेंडिंग इंचार्ज, यानी कि अभी इंचार्ज के द्वारा लॉक नहीं किया गया है, पेंडिंग है, तो आपको यहाँ से लॉक कर देना। देखिए लॉक का ऑप्शन नजर आ रहा है, यहाँ से लॉक करेंगे। और मान लीजिए गलती से अगर गलत फिल हो गया है तो डिलीट का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। डिलीट अगर आपको करना पड़ता है तो डिलीट भी आप कर सकते हैं। देखिए मैं अभी लॉक कर देता हूँ। देखिए जैसे आपने लॉक पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए आवेदन को लॉक करने से पहले कृपया सुनिश्चित करें कि सभी जानकारी सही ढंग से अपडेट की गई है। किसी भी आवेदन को जमा करने की जिम्मेदारी स्कूल प्रभारी की होगी। क्या आप लॉक करना चाहते हैं? तो लॉक करना चाहते हैं तो आपको ओके पर क्लिक कर देना है।
अब देखिए जैसे आपने ओके पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए मोबाइल नंबर इंचार्ज जो है उनके मोबाइल नंबर पर ओटीपी गई है, उस ओटीपी को यहाँ पर फिल करेंगे और सबमिट करेंगे। देखिए तो देखिए ओटीपी आ चुकी है और मैंने यहाँ पर ओटीपी फिल कर दिया। अब आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो देखिए जैसे आपने सबमिट पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन लॉग्ड सक्सेसफुली आपको बता देगा, यानी कि ये एप्लीकेशन जो आपने फिल किए हैं ये लॉग्ड हो चुकी है, सक्सेसफुली लॉक हो चुकी है। अब आपको यहाँ से ओके पर क्लिक कर देना है। अब देखिए साथियों आपने इसको लॉक कर दिया है तो देखिए यहाँ पर स्टेटस में लॉक्ड बाय स्कूल 2526, यानी कि स्कूल के द्वारा इसे लॉक्ड कर दिया गया है, लॉक हो चुका है। और साथियों अगर आपको वो इसकी प्रिंट लेनी है तो देखिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है व्यू फिल का, इसी पर क्लिक कर देना है। देखिए साथियों जैसे आपने क्लिक किया तो यहाँ पर आपके सामने जो है फॉर्म आ चुका है, इसको देख लेंगे और यहाँ पर नीचे एक प्रिंट का ऑप्शन मिलता है, इसी प्रिंट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। और जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने जो है जो प्रिंट है वो इस प्रकार होगी, उसको यहाँ से सेव कर लेंगे और जब भी आप प्रिंट निकालना चाहें इसकी प्रिंट निकाल के अपने विद्यालय में जो भी रिकॉर्ड फाइल है उसमें आप इसको प्रिंट को लगा लेंगे। यहाँ पर देखेंगे तो लॉक्ड इन सेशन 2526 पेंडिंग एट पीओ। अब ये एप्लीकेशन जो है आपने लॉक किए हैं ये पीओ के पास चली गई है, पीओ से वहाँ से चेक करके वेरीफाई करके जो है डीओ को फॉरवर्ड करेंगे और डीओ से जो है बालिका के खाते में लाडो योजना के पैसे डलेंगे। तो ये थी साथियों यहाँ पर लाडो प्रोत्साहन योजना में आपको जो पात्र बालिकाएं हैं उनका जो फॉर्म फिल करना है वो किस प्रकार करना है इसकी पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप और छोटी से छोटी भी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें और इस वीडियो को सभी विद्यालयों तक शेयर करें ताकि वो भी सभी पात्र बालिकाओं के जो लाडो प्रोत्साहन योजना का फॉर्म है वो आसानी से भर सके। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें क्योंकि इसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।